वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं सितारा जो कि ज़ारा बेगम को कहती है कि आपकी बेटी आखिर चाहती क्या है, बार बार वो सलार से मिलने के लिए क्यों आती है। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन सलार को कभी भी किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं सलार से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में कभी कोई भी बात हो। अपनी बेटी से कहो कि संभल के रहे, मेरे सलार से दूर रहे, वरना उसका मैं वो हशर करूंगी कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगी। ज़ारा कहती है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। साइबा और सलार के बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम्हारी शादी हो गई है, वो अब मेरी बेटी से ताल्लुक क्यों रखेगा। सतारा कहती है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपनी बेटी को समझा लो, ये न हो कि वरना कल को उसके साथ साथ तुम्हें भी पछताना पड़े और उसे नुकसान उठाना पड़े। ज़ारा बेगम कहती है कि सतारा, तुम ये बहुत ही गलत कर रही हो और बहुत ही गलत बातें कह रही हो। ज़ारा सतारा का ये रवैया देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक मिडिल क्लास लड़की ऐसी भी बातें कर सकती है। वो तो अब बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। सतारा कहती है कि मुझे अपने हक की खातिर लड़ना आता है, इस तरह से आता है, और आपकी बेटी समझ रही है कि मैं सलार की ज़िंदगी से कहीं चली जाऊंगी और वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सलार सिर्फ और सिर्फ मेरा है और ये मैं बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे सलार की और मेरी ज़िंदगी के बीच में आए और मेरी मोहब्बत को छीन कर चला जाए। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, जो कुछ मैंने करना था कर लिया। मैं अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कभी भी सलार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सलार मेरी मोहब्बत है और सलार को खोना मेरे बस में नहीं, और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। ज़ारा बेगम कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी बेटी कभी भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी और अब ऐसा कुछ सोचना भी ना। ये बात सुनकर एक बार फिर सतारा कहती है कि अब ऐसी वैसी कोई बात हुई तो आने वाले कल पर बहुत ही ज्यादा एक बार फिर आपकी बेटी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सलार उससे कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा। वो खुद ही हमारे बीच आ रही है। ज़ारा बेगम अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। ज़ारा ने कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। ज़ारा तो चाहती है कि अब उसकी बेटी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। वो तो अपनी बेटी को ये भी समझा रही है कि अब सलार को भूल जाओ। सलार सतारा से शादी कर चुका है, तुम भी आगे कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर लो। लेकिन सतारा के इस रवैये की वजह से अब ज़ारा बेगम को बहुत ही ज़्यादा एहसास हो चुका है कि सतारा कभी भी सलार की ज़िंदगी से नहीं जाएगी, क्योंकि वो बेइंतहा सलार से मोहब्बत करती है। अगले सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं, शाकिर साहब अब बहुत ही ज़्यादा शौकत साहब अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। शौकत साहब सलार को कहता है, जो कुछ हो चुका है तुम अच्छी तरह से जानते हो बेटा। मैं नहीं चाहता कि अब सतारा की ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो। माजी में जो कुछ सतारा के साथ हुआ उसकी कोई भी गलती है ही नहीं, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा उससे सबक मिला है। अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। ये बात सुनकर सलार कहता है कि सतारा को किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। अंकल, मैं कभी भी सतारा के साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सतारा के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ तो मैं सतारा की आंखों में कभी भी कोई आंसू नहीं आने दूंगा। वो एक लड़की बस वैसे ही आई थी हमारे घर, मैंने उससे कुछ बातें करनी थी, लेकिन सतारा कुछ और ही समझ बैठी। सतारा को ऐसी बात उससे नहीं करनी चाहिए थी। मैं सतारा को छोड़कर किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, भला आप ही मुझे बता दें। या किसी और से मैं शादी करने के बारे में अपने जहन में ख्याल कैसे ला सकता हूँ। जो बात है सतारा ने की है वो बहुत ही गलत है। मेरा किसी किस्म से उस लड़की से ताल्लुक नहीं, ना कि उस लड़की से बल्कि किसी भी और लड़की से कोई भी ताल्लुक नहीं है। शौकत साहब अब कहते हैं कि मुझे सतारा ने ऐसा कुछ नहीं बताया बेटा। मैं नहीं चाहता कि सतारा और तुम्हारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी हो। मैं तो सतारा को भी समझा रहा हूँ और तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, जो कुछ पहले हो चुका है उसे अब बर्दाश्त करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सलार कहता है कि सतारा कहाँ है, मैं सतारा को लेकर घर जाना चाहता हूँ। मैं कभी भी अब सतारा के साथ ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगा। शौकत कहता है कि सतारा लावारिस नहीं है। सतारा को इस घर से जाना और इस घर में वापस आना इस बात का सबूत है कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। सलार कहता है कि नहीं, आप किसी किस्म की कोई गलत फहमी का शिकार है या आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी बात अंकल नहीं,
جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب اس بارے میں میں مزید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب بہت ہی زیادہ شوکت صاحب بھی پریشان ہے۔ شوکت صاحب نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دوستو اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، صبح میرین بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، صبا کہتی ہے کہ آپ اپنی ضد کو چھوڑ دیں، ستارہ کو اس گھر میں سکون سے رہنے دیں۔ اگر آپ ستارہ کو اس گھر سے نکالنے کے بارے میں سوچیں گی تو اپنے بیٹے کو بھی کھو بیٹھیں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ ایسا کچھ بھی کریں۔ یہ بات سن کر میرین کہتی ہے جو بھی ہے، لیکن ستارہ تو اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ستارہ کو اس گھر سے واپس جانا ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ اب دوبارہ ستارہ اس گھر میں واپس آئے۔ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دوستوں دیکھنے جا رہے ہیں، ہر پل جیو کا ڈرامہ سیریل کفارہ۔ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔